स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ना है सी में। जैसे कि हम लोगों ने पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा था प्लस प्लस, बिल्कुल उसी तरह से सी में एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि वेरिएबल की वैल्यू को एक कम करता है, जिसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यानी जब भी हम किसी वेरिएबल के साथ माइनस माइनस यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो एक से एक कम हो जाएगी, जो भी वैल्यू होगी। तो ये भी यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर का मतलब कि ये एक सिंगल वेरिएबल के साथ यूज़ होता है, लेकिन ये है कि ये जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ये किसी कांस्टेंट या एक्सप्रेशन की वैल्यू को कम नहीं कर सकता। जैसे अब ये देखें कि यहाँ पर हमने लिखा है a माइनस माइनस या x माइनस माइनस, या अगर हम इसको उल्टा भी लिख लें माइनस माइनस एक्स कर दें या माइनस माइनस a कर दें, तो ये सारी वैलिड स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन जो 10 माइनस माइनस है, क्योंकि 10 कांस्टेंट है तो हम उसको नहीं कर सकते माइनस माइनस, इसलिए ये इनवैलिड होगी। इसी तरह अगर आप यूज़ करते हैं a प्लस बी माइनस माइनस और आप यूज़ करते हैं माइनस माइनस, फिर आप ब्रैकेट्स में a प्लस बी यूज़ करेंगे, यानी a प्लस बी पूरा एक एक्सप्रेशन है, इसके साथ अगर माइनस माइनस लगा रहे हैं तो ये भी इनवैलिड स्टेटमेंट है। अब ये जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है इसको दो तरीक़ों से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर कि a प्लस बी माइनस माइनस या माइनस माइनस a प्लस बी, मतलब एक्सप्रेशन के साथ तो नहीं लग सकता, लेकिन पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। जब हम इसको वेरिएबल से पहले लगाते हैं तो इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, यानी माइनस माइनस वाई, और जब हम इसको वेरिएबल के बाद में लगाते हैं तो इसको पोस्ट फिक्स फॉर्म बोलते हैं, यानी वाई माइनस माइनस। उसके बाद ये है कि जब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, मतलब कि प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स का कैसे यूज़ होंगे, कि अगर तो ये इंडिपेंडेंटली यूज़ हो रहे हैं, यानी ये किसी और a माइनस माइनस है या कोई भी वेरिएबल है, वो अगर किसी और एक्सप्रेशन में यूज़ नहीं हो रहे, तो फिर तो चाहे आप माइनस माइनस a करें या a माइनस माइनस करें, वो दोनों सिमिलर होंगे, सेम चीज़ होगी। लेकिन अगर हम किसी वेरिएबल को एक्सप्रेशन में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें और भी ऑपरेटर्स मौजूद हैं और भी ऑपरेंड्स मौजूद हैं, तो फिर इन दोनों का काम जो है वो डिफरेंट होगा। अब एग्जांपल उन्होंने दी हुई है कि ये स्टेटमेंट है a इज इक्वल्स टू माइनस माइनस बी। ये मैं यहाँ आपको साथ साथ लिख के दिखाती हूँ। a इज इक्वल्स टू माइनस माइनस बी। तो यहाँ पे सपोज़ b की वैल्यू हमने ली हुई थी, सपोज़ b की वैल्यू जैसे पिछले एग्जांपल में हमने ली थी 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं a इज़ इक्वल्स टू माइनस माइनस बी। जब ये चीज़ वेरिएबल से पहले इस्तेमाल हुई है माइनस माइनस, तो इसका मतलब है कि एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होने से पहले ये वैल्यू जो है वो डिक्रीमेंट होगी, यानी b की वैल्यू अगर 5 थी तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, तो वो हो जाएगी 4 वैल्यू होगी, और फिर वो बाद में a को असाइन होगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है हमारे पास a इज इक्वल्स टू बी माइनस माइनस। अब वही बात कि अगर b में 5 है वैल्यू, तो यहाँ पर देखें कि b जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ आ रहा है, लेकिन माइनस माइनस बाद में आ रहा है। तो इसमें क्या होना है, इसमें b की वैल्यू a को पहले मिल जाएगी और माइनस माइनस बाद में होगा, यानी a इज इक्वल्स टू क्या होगा 5, और b की वैल्यू जो है वो उसमें से माइनस माइनस होने के बाद, जब ये वाला माइनस माइनस वाला काम होगा तो उसके बाद इसमें कमी आएगी एक की, तो वो हो जाएगी 4। तो इस तरीके से ये काम कर रहा है कि देखें, जब हमने प्रीफिक्स किया और जब हमने पोस्ट फिक्स किया तो दोनों जो है वो डिफरेंट तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसका मैंने आपको एग्जांपल करके दिखाई थी, सी के अंदर प्रोग्राम लिख के दिखाया था जब हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया था। तो सेम इसी तरह से ये डिक्रीमेंट भी काम करता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो प्रोग्राम जो है वो बना के तो अपलोड करूँगी कि वो माइनस माइनस में हमने प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स कैसे करना है।